जय हिंद समाजवादी साथियों, पाँचवें चरण की 14 सीटों का सर्वे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो पाँचवें चरण में जो मतदान होना है उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और सर्वे को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा पाँचवें चरण के चुनाव में, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार पाँचवें चरण में जो चुनाव होना है उसके लिए लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी सबके लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार जमीनी स्तर से जुड़कर लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लोगों के बीच में पहुंचकर इंडिया गठबंधन की आवाज़ उठा रहे हैं। और लोगों के साथ ही साथ लगातार विपक्षी पार्टियां, उनके जो नेता हैं, उन्हें भी अखिलेश यादव जी लगातार तोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी झटका देने का चल रहा है। कल ही अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। और समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाने के साथ ही साथ जो बस्ती की लोकसभा सीट है वहाँ से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए जो रास्ता है उसे थोड़ा आसान भी किया है अखिलेश यादव जी ने। तो अखिलेश यादव जी का जो पीडीए परिवार है लगातार बढ़ रहा है और लगातार अखिलेश यादव जी के पीडीए के परिवार में लगातार अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से इस बार टिकट का बंटवारा किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए के नारे को की आवाज़ बुलंदी के साथ उठाई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने टिकट बंटवारे में भी अपनी जो झलक है, पीडीए के नारे की झलक है, उसको साफ तौर से दिखाया है। और अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि जो भी उन्होंने कहा है वो करके दिखाते हैं। जिस तरह से उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री की काल में जो भी उन्होंने घोषणा पत्र किए, उन घोषणा पत्रों को भी पूरा किया, उन वादों को भी पूरा किया। उसके बाद आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से पीडीए की आवाज़ बुलंदी के साथ उठाई गई, तो उन्होंने जिस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का जो ऐलान किया है उसमें भी पीडीए की झलक साफ देखी जा रही है। और अखिलेश यादव जी के द्वारा कुछ सीटों पर तो जो जनरल सीटें थी, यानी कि सामान्य सीटें थी, उन सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को टिकट देकर एक अखिलेश यादव जी ने एक नया प्रयोग भी किया है और जनता के बीच में और समाज के बीच में मैसेज डाला है कि हम सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी गरीबों की, पिछड़ों की आवाज़ उठाती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे पाँचवें चरण में जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है 20 मई को। तो उसका जो 2019 में बात करें तो 2019 के चुनाव में जो पाँचवें चरण में जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें से एक लोकसभा सीट को छोड़ दें तो 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। रायबरेली की लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी पिछली साल 2019 में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। तो एक एक करके हम बात करेंगे किन किन लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है पाँचवें चरण में। उसके बाद बताएंगे कौन सा सीट कौन सा गठबंधन जीतने जा रहा है। तो पहले बात करेंगे मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। ये वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर पाँचवें चरण में 20 मई को मतदान होने जा रहा है। तो लगातार अखिलेश यादव जी लगातार इन सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी उनके लिए चुनावी प्रचार कर रहे हो, लगातार जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं, जनता से जुड़ भी रहे हैं। इसी के साथ ही साथ लगातार जो चुनावी सर्वे हैं वो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। लगातार चुनावी सर्वे में जहां पर इंडिया गठबंधन की को जो स्थिति है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले हम बात करेंगे इन पाँचवें चरण की जो 14 लोकसभा सीटें हैं उसमें कौन सी लोकसभा सीट कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वो लोकसभा सीटें जहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कौशाम्बी, गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, अमेठी, रायबरेली और मोहनलालगंज, ये वो 9 लोकसभा सीटें हैं जो पाँचवें चरण में इंडिया गठबंधन यहाँ से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मजबूत स्थिति में दिखाई देने का कारण जो है अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, एक तो उसका असर दिख रहा है और वहीं पर लगातार जो जनता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सांसद हैं उनसे भी परेशान है। तो लगातार चुनावी सर्वे हो रहे हैं। और वहीं पर बात करें भारतीय जनता पार्टी पाँचवें चरण में 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जीतने जा रही है। तो हम बात करेंगे हमीरपुर, झांसी, जालौन, लखनऊ और बांदा, ये 5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान होने का कारण जिस तरह से उनके जो सांसद हैं जो
उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया, जैसा कि जनता हमेशा से ही बातें अपनी उठाती रहती है। और जिस तरह से वो अमर्यादित अपमानित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उसको लेकर भी जनता लगातार नाराज़गी जता रही है। तो लगातार जो सर्वे हो रहे हैं, तो 14 लोकसभा सीटों का जो 5वें चरण का जो सर्वे है, उसमें कहीं ना कहीं 8 से 9 लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 लोकसभा सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है 5वें चरण में, जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होगा 20 मई को, उसको लेकर जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इन 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन कौन कौन सी सीटें जीतने जा रहा है और किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन टक्कर देने जा रहा है, इसको लेकर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।